इसकी व्यवस्था देखेंगे पटना मेट्रो की, उसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और जायका। तीनों का फंडिंग पैटर्न भी डिवाइडेड है 20-20-60। तो जो 60% कंपोनेंट है वो जायका के माध्यम से लोन के रूप में हम लोगों को आ रहा है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा था वो पीएमआरसीएल ने बीएमआरसी को नॉमिनेटेड बेसिस पे कार्य। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारे साथ हमारे सचिव अभय जी, राजीव जी और वर्षा जी हैं साथ में। आवाज आ रही है? ऑन है। कौन है सर? तो इस निमित्त अभी हम लोगों ने विभाग के जो मुख्य बिंदु हैं आपके सामने रखे, सचिव महोदय ने, अभय जी ने रखा है। इसमें आपने सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से देखा कि हम लोगों ने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और इसको लेकर जहां अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसके पूरी तरह से मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने होमवर्क किया है, और क्लस्टर के माध्यम से बहुत जल्द उस चीज़ को हम लोग जमीन पर उतारने जा रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने उसके लिए छोटे यूएलबी और बड़े नगर निगम को भी आपस में क्लबिंग किया है, जिसका ब्यौरा आपको सचिव महोदय ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके अवेयरनेस कैंपेन को भी हम लोगों ने तेजी से उठाया है, और सभी नगर निगम को कुछ मापदंड दिए हैं कि इसको आधार बना के आपको जहाँ डोर टू डोर कलेक्शंस हैं, वहीं सेग्रीगेशन के मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना हो कि भविष्य में अगर हमको पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट बैठाने हैं तो उसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके दृष्टि से सभी यूएलपी को और सभी नगर निगम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन विभाग की तरफ से दिया गया है। और अभी जो स्वच्छता मिशन केंद्र सरकार का चल रहा था, उस अभियान को भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन तो उस अभियान के ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने में लगाया ही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे 60 दिन इस कैंपेन को चला रहे हैं, ताकि स्वच्छता के इस विषय को, जो संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता कैसे बने, उसके दृष्टि से बिहार पूरी तरह से आगे बढ़कर इसमें काम करे, हम लोगों ने शुरू किया। साथ ही साथ नई योजनाओं की चर्चा हुई है, जो कि काफ़ी समय से लोगों का डिमांड था। उसमें बेसिकली ड्रेनेज, सीवरेज योजना के तो हम लोग लेंगे ही। साथ में जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क, तालाब और स्ट्रीट लाइट का जो काम पूरा नगर निगम को दिया, लेकिन मास्क लाइट अगर एमएलसी लगाना चाहते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी हॉल, इस तरह की प्रोविजन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ी राशि जो दी गई है, इस राशि का उपयोग होने से शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी सर्विसेज की चीज़ें हैं वो तेजी से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कुछ योजनाओं की चर्चा अभी हुई है, सम्राट अशोक भवन का, और साथ में जो हम लोग मुक्ति धाम योजना है, मोक्ष धाम का, ये दोनों योजनाओं के लिए भी राशि दी गई है। और विभाग का ये मानना है कि मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन हम लोग जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके पहले हम लोग कैसे बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट कर पाए। तो मोक्ष धाम की योजना तो हम लोग दिसंबर में ही कंप्लीट करेंगे सभी योजनाओं को, और उसमें पूरा तरह से कुछ बड़ी यूनिट भी है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम को भी लाया गया है, जैसे पटना में, भागलपुर में, तो ऐसे ही जगह पर ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम के दृष्टि से भी हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो योजना जब कंप्लीट होगी तो पूरी तरह से हर राज्य में अपना एक, हर जिले का एक यूनिट अपना हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभाग निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ जो बड़े स्कीम्स हैं, खास करके जिसकी चर्चा स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सभी बड़े शहरों को हम लोगों ने जोड़ने में सफल हुए, ICCC वाला, इससे कम से कम एक तरफ से पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काम आ रहा है। साथ में शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम की भी वो पूरी तरह से चेकिंग उसके थ्रू हो पा रही है। तो इसका सबका कंट्रोल एंड कमांड रूम सभी बड़े शहरों में बना है, खास करके पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये हम लोग का पूरी प्राथमिकता में भी है कि इसको और भी अपग्रेड किया जा सके। आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे लाइटिंग कंपोनेंट है वो भी इस पे कंट्रोल हो, क्योंकि बड़े शहरों में लाइटिंग लगने के बाद उसके मेंटेनेंस का विषय भी रहता है। तो जहाँ निगम मेंटेन करेगा वहीं उसकी चेकिंग की दृष्टि से भी हम लोग इस ICCC को जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। को इस पर संज्ञान लेना है कि उनकी संपत्ति को कोई अगर इधर उधर किया है तो निश्चित रूप से भवन निर्माण उस पर कार्रवाई करे,
और जहाँ तक पॉलिटिकल मोरल की बात है तो ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए हर राजनीतिक व्यक्ति सर एक सवाल है कि कल कार्यक्रम हुआ नीतीश कुमार का, उसमें तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार बिना बोले चले गए, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब तेजस्वी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। देश में बाढ़ की राज्य में बाढ़ में किस प्रकार से जनता की चिंता की जाए, इस पे तो उनका कोई विषय आता नहीं है। ना भौतिक रूप से फिजिकल जाते हैं, तो केवल राजनीतिक विषय को कैसे तरह बना। अरे नीतीश जी बोले कि नहीं बोले ये विषय नहीं, नीतीश जी का काम बोल रहा है। सर 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जा रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों राज्यों में? मुझे तो जिस प्रकार से अभी तक की जो परिणाम के जो फर्स्ट फेज के हैं दिख रहा है, जो आकलन की हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं। जिन एरिया में हम लोगों ने पूरा विषय रखा, जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा, और साथ में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के कामों को भी समर्थन मिला है। और जो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज देखिए उनका कहाँ पे है। सर ये जिनको तो जमीन है सरकारी, लेकिन जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए देखिए, जो योजना का प्रारूप है मैंने उसकी चर्चा की। जो भूमिहीन है उसके लिए एक अलग विभाग से योजना है। नीतीश कुमार के अब तेजस्वी यादव जिस प्रकार से खेल रहे थे खेला, पूरा परिवार खेलने में लगा हुआ था 12 फरवरी और 11 फरवरी के। अब तो धीरे धीरे मामला सामने आ रहा है, अब देखेंगे कितने लोग खेल रहे थे। और जदयू के विधायक का ही नाम है ना सर। जो भी लोग होंगे वो तो जिनको भी उन्होंने लुभाने का प्रयास किया वो जाएंगे। ठीक है।